भीमराव अंबेडकर ने आप कानून बनाया, कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये भाई साहब रात में तैयार कर देते कानून अपना। संविधान की शपथ लेके बैठे थे या अपने एक कानून अलग से बनाने के लिए बैठे थे? ये पूछते भी नहीं किसी से, ये अपनी मर्जी से काम करेगा। पूछते भी नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है राजतंत्र है? आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगा पहले, लोकतंत्र है या राजतंत्र है? लोकतंत्र। जनता की चलनी चाहिए ना। फॉर्चुनर में भी घूमे और सुनो, हमारे यहाँ हरियाणा में और पंजाब में फॉर्चुनर में ना गोबर डाले हम। कोई है मंत्री ऐसा जाके फॉर्चुनर से गोबर डलता हो? हम किसान हैं, समझ में आई? भीख नहीं मांग रहे। 17,000 करोड़ रुपया इस भारत सरकार पे हमारा उधार है। किसी का उधार देश में उद्योगपति का सरकार पे, तो हमसे बात करे। महात्मा गांधी के जो हथियार है ना गोड से, उनको पूछते हैं। अब बताओ देशद्रोही कौन हुआ आपके अकॉर्डिंग? कौन हुआ? जिसने महात्मा गांधी को मारा, ये महात्मा गांधी के नाम से देश चलाते हैं, ठीक है? महात्मा गांधी को जिसने मारा उसका मंदिर बना रखा है, गोडसे का मंदिर बना रखा है। संबित पात्रा से एक कन्हैया कुमार ने एक डिबेट में बोला भी था, गोडसे पसंद है कौन पसंद है? अब बताओ देशद्रोही असली कौन है, आतंकवादी कौन है? महात्मा गांधी को मारने वाला है या ये जो किसान पाल रहे देश को ये है? आप न्यूज़ वाले हो, आप अपने अकॉर्डिंग आप खुद जस्टिफाई कर लो, कौन आतंकवादी है, कौन उग्रवादी है, कौन नक्सलवादी कौन है? यहाँ पे तो हर कौम का आदमी है। देखो हर आदमी है यहाँ पे। जी अपनी घरवाली का नहीं बना, किसान का क्या बनेगा? जी अपने जिसने बच्चे छोड़ दिए वो किसान का क्या बनेगा? क्या करना आए थे, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये 2014 में इनकी 6 साल की मैं कानून बता रहा हूँ। सबसे पहले कानून लाते हैं ये जो महिलाओं के हक में लाए थे, ट्रिपल तलाक। मोदी जी, आपने अपनी वाइफ को तलाक दिया है, आपने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ रखा है? ये इसका जवाब मैं चाहूँगा महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी से, कि उन्होंने अपनी जो बीवी, इनकी यशोदा बेन नाम है ना, ये नाम है जी। तो उनसे क्या ट्रिपल तलाक किया है? क्या मतलब उनको इतनी ताड़ना क्यों दे रखी? जैसे विदेश में जाते हैं, ट्रम्प की पत्नी आती है, इजराइल की जो पत्नी आती है, साथ में पूछते नहीं होंगे मोदी जी आपकी पत्नी का है? क्या जवाब देते होंगे वहाँ पर? आंसर है मोदी जी। ये बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसका आंसर देगी इसका, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने मोदी जी से पूछा नहीं है। सेकंड आता है खाने पीने के ऊपर। ये जो हमारे योगी जी आए ना, ये यूपी में ये आए गाय को लेकर आए थे यहाँ पर। अब देखो, एक संत सन्यासी जो अपना आपको कहता है, गाय के नाम पे उसने कितने मर्डर करवा दिए, लग गया उस पर हत्यारा का धब्बा, और वो अपना आपको संत कहता है। मैं कह रहा हूँ अगर वो असली हिंदू सनातन धर्मी और तुम्हारा क्या कहते हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, इनका 4-5 लेटर जब पन्ने पढ़ा होता ना, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन ही नहीं करता। कि जिस पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मतलब समझते हो ना आप, कि वो मंदिर की सीढ़ियों से उठ के राजगद्दी पे गया है। वो जो इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, धर्म में संत में जो भी विश्वास रखते हैं ना, अपनी राजगद्दी छोड़ के जंगल के नीचे एकांत में जाके बैठते हैं। तो योगी जी आप मुझे बताओ, आप संत हो? संत तो आप पढ़े लिखे हो, जिस मर्जी को कृषि मंत्री बना दो। कृषि को उसे नॉलेज नहीं पता होगा, गन्ने का नहीं पता, गन्ने में बीज कौन सा लगता है, क्या चलता है, उसे कृषि मंत्री बनाना दिया। रक्षा मंत्री को ये नहीं पता रक्षा के क्या क्या स्त्रोत हैं, उसे रक्षा मंत्री बना दिया। डॉक्टर को पैरासीटामोल का ये नहीं पता उसकी mg कितनी दवाई में देनी चाहिए, उसे डॉक्टर मंत्री बना दिया तुमने। जिस मर्जी को जो मर्जी बना दो। मैं 2 साल से ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, मुझे नौकरी दे दो। है आपके पास जवाब इसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप कानून बनाया, कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये भाई साहब रात में तैयार कर देते कानून अपना। संविधान की शपथ लेके बैठे थे या अपने एक कानून अलग से बनाने के लिए बैठे थे? ये पूछते भी नहीं किसी से, ये अपनी मर्जी से काम करेगा। पूछते भी नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है राजतंत्र है? आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगा पहले, लोकतंत्र है या राजतंत्र है? लोकतंत्र। जनता की चलनी चाहिए ना। ठंड में बुढ़े महिलाएं लेडीज कुछ जो चल रही है मोदी के यहाँ पर कानों में। महाराष्ट्र के अंदर एक दिन में देवेंद्र फडणवीस को सरकार की शपथ दिलवा दी, एक दिन में। 32 दिन से कानून जो कानून है वो रद्द नहीं हो रहे इनसे। सेकंडों में जितने काम करेंगे नोटबंदी करी ठंड के महीनों में, पब्लिक बाहर ना निकले करने के लिए। रजाई ले लेके लोग वक्त बैंकों में लाइन में लगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। जीएसटी लगा दी। जब कांग्रेस जीएसटी ला रही थी ना, कांग्रेस कह रही थी कमर तोड़ देगी किसानों की, इनकी व्यापारियों की। तुमने 28% ला दी जीएसटी। अब पिछली साल की बता रहा हूँ, पिछली साल ठंड में पता क्या कर रखा था इन्होंने?
शाहीन बाग याद होगा ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, याद है ना शाहीन बाग? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस हर एक मुद्दा हिंदू मुस्लिम वाला चाहिए यहाँ पर। अब ये फंस गए किसानों के बीच में। किसान में ना हिंदू है ना मुसलमान है, सारे किसान तो सारे एक ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही अब ये बात है। फंस गए, ऐसे फंसे। गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई है इस मुद्दे पर, फार्मिंग बिल पर, कि हिंदू मुस्लिम तो हो नहीं रहा है। अब गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई है, अब कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। आज मीटिंग चल रही है, आई होप कि ये डिसीजन अच्छा है जो भी आए, और हम अपने घर घर जाएं हम भी, क्योंकि फार्मर बहुत परेशान है। तुम्हें पता है ये फसल का सीजन है, गेहूं में चल रही है। कोई मजबूर नहीं है, कोई ये जैसे बोल रहे हैं कि फेक किसान बैठा है यहाँ पर। हमें भी नहीं दिल कर रहा है भी ठंड में बैठे, हर किसी का काम होता है, लेकिन हम बैठेंगे। अगर नहीं कोई डिसीजन निकलता तो आज की मीटिंग में, कल 31 तारीख की रैली है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। आज चलनी है मीटिंग उसके लिए, तो उसके बाद 26 जनवरी को हम सोच रहे हैं कि गिराव करें, जहाँ पर अपना तिरंगा दिवस जो होता है लाल किले का, वहाँ पर सोच सुनने में आया और सोच भी रहे हैं हम गिराव करें। थोड़ा सरकार को भी मतलब दबाने की, वो फोर्स करें, दबाने की कोशिश करेंगे हम। इसलिए इस पार्टी में जो है कोई भी व्यक्ति वो नहीं है, किसान नहीं है। मोदी जी ने जो चाय बेची है, चाय बेचने के बाद जो है मोदी जी और अपने कितने प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन किसान कोई है जो इस किसान के बारे में वो बात करते हैं। किसान होते तो ऐसी बात ही नहीं आती। मोदी जी का मैं बताता हूँ क्या है। बिहार जाएंगे, मैं बिहार का हूँ, पंजाब जाएंगे, मैं पंजाब का पुत्र हूँ, और सेना से मिलेंगे तो मैं सेना में जो इन्होंने चाहता था, चाय वाले से मिलेंगे, मैं चाय वाला था। मैं मतलब एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन जोड़ने के लिए ना, कि देखते हैं कि यहाँ पे उसकी संस्कृति क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पर। अब पता है तुमको, मैं बात कर रहा था लोकतंत्र की। और एक जोगी जी का स्टेटमेंट आया है कि ये जो किसान है ये पंजाब और हरियाणा से, मैं कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब हरियाणा से नहीं, ये ऑल इंडिया से। आप 3-4 दिन पहले का देख लो, बिहार में भी मार्च निकला है, मध्य प्रदेश में भी निकल रहा है, सब जगह में निकल रहा है। देखिए अब हुआ है तो कुछ स्लो होगा एकदम। हाँ बिल्कुल। आज हम सारे फिलहाल तो मुरादाबाद का है, जो स्टेटमेंट 1000 किसान मुरादाबाद का आ गया। मुरादाबाद यहाँ पर जो ज्यादातर देख रहे हैं यूपी और उत्तराखंड के ही हैं, और अदर स्टेट भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। देखो सर, मैं बता रहा हूँ, ये किसानों की बात नहीं है, किसान तो झेल लेंगे कि 10 साल तक, क्योंकि जानते उगता कैसे खाना, खाना बनाते कैसे पता ही नहीं। इनके बाद आती है बात मार्केट वालों की, जो जैसे लोकल, जैसे एम्प्लॉय, जैसे नोएडा में रहते हैं, रूम पे रहते हैं, जो हम जैसे लोकल लेवल के बंदे हो गए, और जिसे जनता कह सकते हैं, लोकल आदमी कह सकते हो। ये सोच रहे हैं ना जो फेसबुक या व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे जो बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले सपोर्ट पता क्या, मुझे भी नहीं पता था इन्होंने ये कानून लाए कोरोना में। मोदी ने खुद बताया, मैंने न्यूज़ में देखा था परसों कि सुनो तो 6-7 महीने हो गए और पता अब चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, पता भी मेरे को भी चला, मैंने भी स्टैंड पे देखा ना, मोदी जी का धन्यवाद बिल पास करने के लिए किसान का। जब बॉर्डर पे यहाँ पर आया, मुझे तब पता चला कोई किसान बिल आया यहाँ पर, और ये मतलब कि कोरोना में लाया। मतलब मोदी जी जब इतना 56 इंच का सीना आपका क्या दब गया था क्या बताने में कि भाई और बहनों में कोरोना लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, सब घर में, तो मैं तुम्हारे लिए बिल लेके आ रहा हूँ। संसद में लाया साहब, वहाँ पर विपक्ष होते हैं ना, वहाँ पर इसके वो करते हैं ना कि किसान के लिए हित में नहीं है, ये ला के आपने धर दिया, आँख में इसके धर दिया कानून। तो मेरे को लगता है कि हमारा जो संविधान है वो बेकार है, क्योंकि हर कानून तो ये खुद बना रहे हैं। कौन सा कानून नहीं बना रहे हैं? और ऐसा कानून बताओ मुझे, कानून में सारे ये पार्टिसिपेट करते हैं धर्म के नाम से, ज़्यादातर धर्म के नाम से। लेडीज़ तो लेडीज़, महिला तो महिला होती है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 3 तलाक का कानून जो उन्होंने लाए थे, सिर्फ मुस्लिमों को क्यों लाए थे? मैं कह रहा हूँ, आज तक बलात्कार का कानून उन्होंने बनाया मोदी ने आज तक। मैं मानता अगर बलात्कार का कानून लेके आता कि ऑन द स्पॉट जो भी गुनाहगार होगा पेश करते ही ऑन द स्पॉट सजा दी जाएगी 7 साल बाद। तो दिल्ली की जो लड़की सबको बताए, उन बंदों ने करा रहे, मर्डर भी कराए, 7 साल बाद उनको फांसी की सज़ा हो रही है, उसमें भी बचाव कर रहे हैं। तो ये कानून शर्म आनी चाहिए मोदी जी, कानून चेंज करना तो इस कानून को चेंज करो। ये कानून क्या चेंज कर रहे हो? कानून चेंज करना तो वो किसानों का, इनका डीजल माफ़ करो, इनका कर्जा माफ़ करो, तुम चेंज करना चाह रहे हो। करोड़पतियों का तो तुम कर्ज लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर रहे हो, किसानों का तुम डीजल के पैसे भी बढ़ा के ले रहे हो। वो 20 रुपये का तेल बाहर से मंगाओगे, 50 रुपये का तुम यहाँ देखो, 32 रुपये का तुम बाहर बेचोगे। चलो ये बिजनेस तो पूरा धांधली कर रहे हो। आप बात बता रहे हो, अब आपकी आंखें खुल रही है, पता चल रहा है आपको
जानने लगे हो आप, लेकिन अगली बार जो सरकार आएगी 2022 में जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा, मैं तो चाह रहा हूँ कि आज सरकार गिरा दे पब्लिक। जब जनता सरकार बनाना जानती, गिराना भी जानती, मैं कह रहा हूँ बीजेपी को आज ही गिरा दे और इलेक्शन करा दे। किसी भी जरूरी नहीं कोई आप कांग्रेस की पार्टी को बनाओ, बीजेपी की पार्टी को बनाओ, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ सारे किसान, मेरी न्यूज़ हर एक गाँव में चली जाए, जो भी किसान है ना अपने गाँव में, ऐसा नहीं 4-5 जने खड़े हो जाओ, एक बंदा खड़े हो जाओ, उसी को प्रधान बना दो आप, वहीं से उसको एक MP ले लो, उसी को वहीं से CM ले लो। इन क्या कहते हैं, इन पार्टी वालों में मत जाओ, वो अपनी खुद सरकार बना लो। मन की बात बोली थी, अभी मन की बात होती है, उससे भी कुछ मन की बात अपनी बता रहे हैं, दूसरों की सुनी मन की बात, इनकी मन की बात सुन रही। 32 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, 32 दिन हो गए ना, इनकी मन की बात सुननी चाहिए। अपनी तो हर कोई सुना सकता है। लोकतंत्र का मतलब है जनता की सरकार, जनता पिसती है हर बार। किसी दंगे में, किसी फसाद में आपने किसी मंत्री को मरते हुए देखा? उसके बच्चे को देखा? रक्षा मंत्री का लड़का पता कहाँ पर है? रक्षा मंत्री कौन है हमारा सर? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। उनका लड़का कौन है? पंकज सिंह, नोएडा का विधायक है। क्यों? राजनाथ सिंह तो कहते ना मैं किसान का बेटा हूँ, तो अपने बच्चे को आर्मी ज्वाइन कराओ ना। क्यों विधायक बना रखा है आपने? आप उससे कराओ आर्मी ज्वाइन। वहाँ देखना फिर होम मिनिस्टर, जिसे मोटा भाई कहते हैं, निक नाम दे रखा है उनको, उनका लड़का जय शाह BCCI का अध्यक्ष है। क्यों भाई साहब? गृह मंत्री जी अपने बेटे को सीमा पे भेज कर देखो ना, एक दिन रातों को नींद नहीं आएगी कि मेरा बेटा पता नहीं कौन सी। बहुत लंबी होगी इनकी, हम एक ही बात आपसे करना चाहते हैं। चलो मोदी की तो बात आप छोड़ ही दो, मोदी नहीं जनता के लिए करता, ना करे, लेकिन आप मीडिया हो, आप मीडिया जनता की बात क्यों नहीं उठा रहे हो? मोदी एक बात बोलता है तो आप एक महीना चैनल चलाते हो। एक कंगना का बंगला टूटा तो आपने अभी तक साल हो गया आपने चलाया। एक वो राजपूत मरा, अभी तक चैनल चल रहे हैं। इतना काश्तकार परेशान बैठा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे? भी आप ही बताओ हमसे। चलो मोदी की तो बात ही छोड़ दो, आप अपने मन की बात क्यों नहीं उछाल रहे हमारी बात? आप मीडिया से हो ना? नहीं, हम नहीं बोलते। नहीं, आप मीडिया से हो ना? मीडिया से हो ना? हमारा ये जितना भी बोला हम लोगों ने, सुबह और शाम को ये 10 दिन आना चाहिए, रोज TV पे चलना, चैनलों पे चलना चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप कितना सच बोल रहे हैं? मीडिया वो है, ये आप बिके हुए सब। एक मीडिया वो है जिसको आप जानते हो। मैं किसको बोलना चाह रहा हूँ, मैं नाम भी ले दूंगा। कपड़ों से औकात नहीं, चरित्र से औकात देखी जाती है। ये विवेकानंद जी ने कहा था। मोदी को जाके बता देना, मोदी को जाके बता देना। किसान का मतलब क्या? हम गरीब हैं क्या? हैं? हम देश को पाल रहे हैं, हम देश को पाल रहे हैं, हम अन्नदाता हैं, हम गरीब हैं क्या? रहन सहन पे मत जाइए आप। एक एक झोंपड़ी के अंदर इतना पैसा निकलेगा कि 35 करोड़ रुपए वाले सांसद को खरीद लेंगे हम। आई समझ में? कपड़ों पे मत जाओ, ये तो हमारी पहचान है, राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय है। ट्रैक्टर, इससे जो मत समझना फॉर्च्यूनर नहीं ले सकते। आज ऐसे गद्दारों को पहचानने की जरूरत है। ये तड़ीपार क्या है? अदालत ने तड़ीपार कहा नहीं कहा भारत के गृह मंत्री को। आज चीफ जस्टिस ऑफ लोया को न्याय नहीं है। आज न्यायपालिका के अस्तित्व को मिटा दिया एक तड़ीपार ने, क्योंकि गृह मंत्री तड़ीपार है और तड़ीपार की गोद में बैठ गए न्यायपालिका के लोग, जिसका प्रमाण है ये आज देश में त्राही त्राही है। गए हैं अमित शाह जी 16 तारीख को कानून का फर्रा लेने, हम लोगों को हटाने के लिए न्यायपालिका में कि लोगों को परेशानी है। एक नागरिक देश का परेशान नहीं है। 100% भारतीयों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अगर ये लड़ाई हम हार जाएंगे ना तो गरीबों के बच्चे भूख से मर जाएंगे, मजदूर खत्म हो जाएगा और छोटा किसान मर जाएगा। ये लड़ाई भारत के 100% नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। एक आदमी परेशान नहीं है हमारे इस आंदोलन से। भारत सरकार गुमराह कर रही है। पूरी नोटबंदी हुई, उद्योगपतियों के काले धन को सफेद करने के लिए हुई, ठीक है। कोरोना जैसा लॉकडाउन किया गया तो 20 लाख करोड़ की लूट की गई, उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए गए, अमित शाह की कंपनी का कर्जा माफ किया गया, उनकी जय साखी का। आप बताओ किस आधार से जैसा का बेटा BCCI का अध्यक्ष है? क्या योगदान है? ये दुनिया की बात है, दुनिया से कहते हैं राजनीति। आप जैसा क्यों है BCCI का अध्यक्ष? ऐसे देश लूटा जा रहा है क्योंकि BCCI क्रिकेट बोर्ड में सबसे ज्यादा पैसे वाला बोर्ड है। आपने साहब ने लूटमार कर दी। ये हमें किसानों को कह रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं। आज देश का बच्चा बच्चा इन अपराधियों से अपना बदला। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।